आप सभी का स्वागत है टीचिंग एग्जाम विथ रमा यूट्यूब चैनल में। आज हम इस क्लास में करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास करंट अफेयर की। पहला करंट अफेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में वॉइस एरा नामक ओपन सोर्स एंड-टू-एंड वॉइस एआई स्टैक लॉन्च किया। इजरायल की कैबिनेट ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में औपचारिक भूमि पंजीकरण फिर से शुरू करने की मंजूरी दी, जो 1967 के बाद पहली बार ऐसी पहल हुआ है। ऐतिहासिक जल महल जयपुर में इंडियन एयरफोर्स द्वारा भव्य एयर शो का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम एंड सूर्या किरण एरोबाटिक टीम ने भाग लिया है। मणिपुर कॉमेडी ड्रामा बोंग ने लंदन में प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बच्चों और परिवार फिल्म का खिताब जीता है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने नई दिल्ली घोषणा को अपनाया है। अगला है, भारत और ब्राजील ने ऊर्जा, एआई, रक्षा प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्यवाही सहित प्रमुख क्षेत्रों में 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 में फ्रांस द्वारा आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और उनके मंत्रिमंडल ने नए संसदीय सत्र से पहले सामूहिक इस्तीफा दे दिया। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रॉप, पैराशूट और क्वालिफिकेशन स्तर लोड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने 2027 एआई इम्पैक्ट समिट के लिए जिनेवा को मेजबान शहर के रूप में घोषित किया है। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आकाशवाणी ने प्रमुख पारिस्थितिक मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देने हेतु एक नई पर्यावरण जागरूकता श्रृंखला शुरू की है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर नकद भुगतान करने का प्रस्ताव रखा है। नकद भुगतान बंद करने का प्रस्ताव रखा है। बांग्लादेश सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा का समर्थन करने वाला 89वां हस्ताक्षरकर्ता बना है। 89 नंबर का हस्ताक्षरकर्ता बना है। डॉक्टर शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक द सेग हू री-इमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु का विमोचन उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से भारत में डिजिटल कौशल आंदोलन को तेज करने के लिए बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। ये था कुछ करंट अफेयर जो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक जीके के बारे में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अर्जुन देव ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता की थी। सैयद बंधुओं का पतन मुहम्मद शाह के समय हुआ था। फर्रुख खसियर सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल सम्राट बना था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अवध के शासकों को नवाब वजीर कहा जाता है। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला बात करेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में।
संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो 395 अनुच्छेद मूल रूप से हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कौन सा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा स्रोत है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 1A में मौलिक कर्तव्य के बारे में है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।